हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल और है आपके सामने। रोटेशनल मोशन का ही सवाल है और ये भी आसान सवाल रहा। ये 30 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 के सवाल में पूछा गया था। क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। क्वेश्चन ये है, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 0.5 kg। डिस्क का मास दे दिया है 0.5 kg और रेडियस आर इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो? रेडियस क्या बोलते हैं? आर। एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड टाइम 0 पे ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सरफेस क्या है? रफ है। इट स्टार्ट्स ऑफ विथ ए प्योरली स्लाइडिंग मोशन। शुरू में कौन सा मोशन स्टार्ट किया? स्लाइडिंग मोशन। सही है? सुनना ध्यान से। कौन? डिक्स। इसकी वेलोसिटी दे दी गई है कितना? 18 मीटर पर सेकेंड। सही है। आफ्टर 2 सेकेंड इट एक्वायर्स ए प्योरली रोलिंग मोशन। 2 सेकेंड के बाद ये जो हुआ प्योरली रोलिंग मोशन स्टार्ट कर दिया। अब रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगा तो इसका सेंटर का स्पीड भी मान लेते हैं। रोलिंग का मतलब ये घूम भी रहा है, चल भी रहा है, स्लिप भी नहीं कर रहा है। हाँ सर। इसका ओमेगा लोग कितना हो जाएगा? प्योर रोलिंग मोशन के लिए आपको पता होगा ओमेगा वी बाई आर होता है। जब प्योर रोलिंग होना शुरू होता है तो वहां पे ओमेगा क्या लेते हैं? वी बाई आर। सही है? हाँ सर। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आफ्टर 2 सेकेंड। यहाँ पे इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बताना है। खैर वो बात की बात है, पहले भी निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए? भी। और प्योरली रोलिंग मोशन के लिए मैं बता दूंगा काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं डायरेक्ट। सही है? अच्छा सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। आइए ध्यान दीजिए। एक तो तरीका होता है लंबा तरीका और एक होता है छोटा तरीका। मैं छोटे तरीके से आपको बता रहा हूँ। ये मान लो पॉइंट ए है। सही है? क्या है? ए। और यहाँ पहुंचा तो ये क्या हो गया? ए डैश मान लेते हैं। क्लियर हो? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से भाई साहब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सुनो ध्यान से। ये डिस्क आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेंटर से जाने वाली लाइन और प्लेन पे क्या हो? परपेंडिकुलर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई क्या? खैर सुनिए ध्यान से। थोड़ा सा डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए तो आपको थोड़ा सपोर्ट करेगा। इस पे लगने वाले फोर्सेस इधर देखिए। इसका एम जी कहाँ पड़ेगा? नीचे। नॉर्मल कहाँ पड़ेगा इस पे? सर ऊपर। और फ्रिक्शन पड़ेगा इस पे कहाँ? पीछे। सही है? क्लियर हो? हाँ सर। तो पॉइंट ए के वॉट में अगर हम टॉर्क निकालें, किसके वॉट में? ए के वॉट में। नेट टॉर्क अबाउट ए कितना आ रहा है सर? 0, क्योंकि तीनों तीनों फोर्सेज वहीं से पास हो जा रहे हैं। हाँ सर। सही है? बिल्कुल देख लो। अगर नेट टॉर्क 0 होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवाते हैं। इसका मतलब पॉइंट ए के वॉट में क्या हो जाएगा? मींस इसका मतलब क्या हुआ? अबाउट पॉइंट ए। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट ए के अबाउट में, है ना? मींस अबाउट पॉइंट ए। एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व। हाँ सर। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा सर? कंजर्व होगा। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा भाई साहब। हाँ। और एंगुलर मोमेंटम को मैं लिखता हूँ एल से। किससे लिखता हूँ? एंगुलर मोमेंटम को मैं डिनोट करता हूँ एल से। पता नहीं आप किससे करते? मेरा तरीका है। एंगुलर मोमेंटम लिखा हूँ ना, ये ए एल लिखा हुआ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मैं किससे दिखाता हूँ? एल से। ठीक है, ये एंगुलर लिखा हुआ है। अच्छा सही है सर। अब सुनना ध्यान से। इसका मतलब एल आई बराबर एल एफ। एल आई का मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या? फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब कोई पार्टिकल मान लो भी से दौड़ रहा है और इस पॉइंट के वॉट में आपको एंगुलर मोमेंटम निकलना है तो ये आर वेक्टर हो जाएगा। बोलो भाई साहब। सही है? अच्छा, आर वेक्टर भी की तरफ लेके जाते हैं, सॉरी, है ना? वेलोसिटी की तरफ आर वेक्टर खींचते हैं। जो आर वेक्टर खींचोगे किसकी तरफ खींचोगे? भी की तरफ। तो ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा। सही है? और ये भी है और ये आपका आर है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वेक्टर फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का एम इंटू आर क्रॉस भी। ये डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं एंगुलर मोमेंटम को? सर यहाँ पे भी और आर परपेंडिकुलर है तो सीधा एम भी आर लिख दो। एम भी आर हमेशा नहीं लिखते। कब लिखते हैं? जब भी और आर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है तब। परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ो आर पे। तो वो कंपोनेंट लेना जो आर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अच्छा ठीक है सर। तो सुनिए ध्यान से। ये वाला वेलोसिटी में 18 मीटर पर सेकंड को वी नॉट बोल दे रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? वी नॉट। खैर सुनिए ध्यान से। तो शुरू में आपका डिस्क ऐसे था, वी नॉट से दौड़ रहा था। वी नॉट 18 है, बाद में रख लेंगे। हाँ सर। फिर डिस्क ऐसे दौड़ना शुरू कर दिया।
चलना भी शुरू कर दिया और क्या, घूमना भी शुरू कर दिया। और ओमेगा की वैल्यू कितना सर, वी बाई आर। और इस ए के वॉट में एंगुलर मोमेंटम क्या करवा रहे हैं, कंजर्व करवा रहे हैं। बोलो भाई। हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, तो ए के वॉट में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियली ये सिर्फ चल चल रहा था, कितना हो जाएगा सर, एम वी नॉट इंटू क्या, आर। एम वी नॉट इंटू क्या, आर। फाइनली, फाइनली एंगुलर, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, आर क्रॉस भी, मतलब क्या, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्रॉस मार दो ऐसे। अच्छा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा सर, एम वी आर, वो भी क्लॉकवाइज ही आएगा, देख लो, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो वही रह गया ना। हाँ सर। प्लस घूमती हुई चीज का, रोटेटिंग चीज का एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। कोई चीज घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो लिखा जाता है, एल बराबर आई ओमेगा होता है। एल क्या होता है, आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है क्या, आई इंटू क्या, ओमेगा। आई इंटू क्या, ओमेगा। और घूम भी कैसा रहा है ये, क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, देखो ना, ऐसे तो घुमाया होना ऐसे करके। हाँ सर। चलिए, एम वी नॉट इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, एम वी आर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई टू। सही है। और ओमेगा को यहाँ पे लिखेंगे फिलहाल वी बाई आर, क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है कहाँ पे, फिक्स सरफेस। खैर आर सार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला आर, ये वाला आर और ये वाला आर भी चल देगा, एम भी चल दिया भाई साहब, बड़ा अच्छा बात है यार। तो वी नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा, वी प्लस क्या, वी बाई टू। जोड़ लो इसको, तो वी नॉट आपका आ जाएगा थ्री वी बाई टू। तो वी आपका आ जाएगा टू वी नॉट बाई थ्री। तो वी की वैल्यू टू बाई थ्री, और वी नॉट, वी नॉट कितना है भाई साहब, 18 है, देखो ना। हाँ सर, वी नॉट 18 है, तो 18 रख लीजिए। तो 18, इसको काटा पीटी कीजिए, भी मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको चाहिए भी नहीं था, हमें चाहिए था काइनेटिक एनर्जी। क्या चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी। अब सुनिए ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखते हैं साहब, प्योर रोलिंग मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी फॉर प्योरली रोलिंग मोशन, है ना, रोलिंग मोशन। तो ये आप सीधा फार्मूला यूज कर लो, मैं बहुत सारे वीडियो में चर्चा भी किया हूं इस पे। हाफ एम बी स्क्वायर इंटू वन प्लस क्या, के भी तो पता ही है, के क्या है सर, के है कॉफिशियंट ऑफ एम आर स्क्वायर। जैसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो एम आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, वन बाई टू। तो यहाँ पे इस सवाल में के हो जाएगा वन बाई टू। जैसे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर। तो सॉलिड स्फीयर के के की वैल्यू कितना हो जाएगा, टू बाई फाइव। जैसे होलो स्फीयर का क्या था, टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर। तो होलो स्फीयर के कितना हो जाएगा, टू बाई थ्री, बस। हाफ मास दिया होगा, देखो मास दिया 0.5 kg, देखो यहाँ दिया है ना। हाँ सर। तो मास रख दिए कितना, 0.5 kg। भी मेरे ख्याल से 12 आया था, 12 का स्क्वायर देख लो, 12 ही आया था ना। हाँ, भी आया था 12, अच्छा 6 लिख दिया यहाँ पे, है ना, सिक्स टू जा कितना, 12। भी अपना 12 है, सही है, 12 ठीक है। 12 का स्क्वायर और वन प्लस के कितना रहे, वन बाई टू। खैर, 0.5 का आप वन बाई टू लिख दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और ये 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12, और ये वन प्लस वन बाई टू, ये जाएगा 3/2। सही है। टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12। सही है। और ये भी काट डालो इसको, सिक्स छः, छः तिया 18, और तिया कितना जाएगा, 54। सही है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना जाएगा इसका, 54 जूल। इंटीजर टाइप वाला सवाल रहा था, देख लो भैया। आंसर क्या आ जाएगा, 54 जूल। कितना आ जाएगा आंसर, सर 54 जूल। एक और तरीका होता है सवाल का, अच्छे और दिया होगा, है ना, अब अगर आप पढ़े हुए तो उससे भी जा सकते थे, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा होता है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ सर।